नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आप लोग को भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6। आज हम आप लोग को बताएंगे कि भारतीय संविधान की बैठक कब कब हुई। तो चलिए, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर सन 1946 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई। कहाँ पे? संसद दिल्ली में। और जिसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। ठीक, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। कारक क्या था कि फ्रेंच मॉडल का इस्तेमाल करके कहा गया कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी वही व्यक्ति बनाया जाएगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी काफ़ी ज़्यादा उस सभा में उम्र दराज व्यक्ति थे, इसलिए उनको यह अस्थायी अध्यक्ष पद दिया गया। फिर क्या हुआ कि प्रथम बैठक में केवल 211 सदस्य भाग लिए। ठीक, फिर उसके बाद हमारा जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई वो कब हुई? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई वो 11 दिसंबर सन 1946 को हुई। और इसमें क्या किया गया कि सच्चिदानंद सिन्हा जी हट गए और उनकी जगह एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष बनाया गया वो किन्हें बनाया गया? हरीश चंद्र मुखर्जी जी को बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी जी को बनाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई जिसमें 13 दिसंबर सन 1946 को हुआ। ठीक, और इस तीसरी बैठक में क्या किया गया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे इन्होंने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। ठीक, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उन्होंने पेश किया इसमें क्या हुआ कि जो संविधान का जो प्रियम्बल होगा यानी प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा वो कहाँ से लिया गया? वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, और जो ये प्रस्तावना की भाषा जो थी वो कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक, फिर उसके बाद यही प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहलाया? संविधान की कुंजी कहलाया। ठीक, जैसा कि बी.एन. राव जी जो थे संवैधानिक सलाहकार थे, बेनेगल नरसिंह राव, इन्हें संविधान सभा के सलाहकार तो थे लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, सलाहकार थे। ठीक, जो विधिक सलाहकार थे, लीगल एडवाइज़र, बी.एन. राव जी द्वारा संविधान सभा का एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिस पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त सन 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। ठीक, उनका नाम था संविधान सभा की बैठक में जो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त सन 1947 को, कब? 29 अगस्त सन 1947 को क्या किया गया? एक प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। किन्हें? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक, क्या बनाया गया? इन्हें
प्रारूप समिति का क्या नियुक्त किया गया इन्हें? अध्यक्ष। चुना गया किन्हें? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और ये कहा गया कि इस प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कुल सदस्यों की संख्या थी 7। ठीक, कितने थे? 7, जिसमें से पहले जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य लोग थे। जो 6 अदर सदस्य थे उनके नाम थे, जिनमें से पहला नाम आता है हमारा डीपी खेतान, जो सबसे पहले सदस्य जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया, और इनकी जगह कौन आए? टीटी कृष्णमाचारी सदस्य बने। और दूसरे जो थे वो बीएल मिश्र थे, जिनका कार्यकाल के दौरान इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। ठीक, और उनकी जगह कौन आए? माधव राय आए। तीसरे थे केएम मुंशी जी, और चौथे थे मोहम्मद सादुल्लाह, और 5वें थे गोपाल स्वामी अयंगर, और लास्ट 6ठे थे कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक, तो इस प्रकार से कुल 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे, जिसमें प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया और 6 अन्य ये लोग थे। इसीलिए भारतीय संविधान का जो जनक कहा जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक। ठीक, तो इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक। ठीक, यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक, और फिर क्या हुआ कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसको कितना समय लगा? उसको समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक, इस प्रकार से संविधान का जो निर्माण समय हुआ, यानी कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर संविधान तैयार हुआ। ठीक, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जिसके दौरान कुल संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? कुल 11 बैठक हुई थी। कितने? 11 बैठक। ठीक, जिसमें 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? वो हुई 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कब? 24 जनवरी सन 1950 को। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आप लोग के पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो आप क्या बताएंगे? 24 जनवरी सन 1950। ठीक, फिर क्या हुआ हमारा कि 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। क्या? राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा है 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया, जिसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ठीक,
तो इस प्रकार से भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर सन 1949 को। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आप लोग को बताया कि संविधान का जब निर्माण हुआ, उस निर्माण में संविधान सभा की बैठक कब कब हुई, संविधान सभा की बैठक के दौरान किसको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, उपाध्यक्ष कौन बने। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया। और संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, इसको समय कितना लगा, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। ठीक, आइए कुछ संविधान की कुछ प्रमुख समितियां हैं, उस समितियों में किनको कौन कौन से पद मिले उनके नाम जान लेते हैं, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जिसमें पहला है राष्ट्र ध्वज। संबंधित तदर्थ समिति के या झंडा समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा पॉइंट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया। तीसरा पॉइंट है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। ठीक, उसके बाद आता है हमारा संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। ठीक, फिर आता है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। फिर आता है सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, फिर आता है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी जी को बनाया गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, उसमें कुल भाग कितने थे? उसमें भाग की संख्या थी 22। ठीक, इस प्रकार से जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, उसमें कुल कितने भाग थे? कुल 22 भाग थे। और कितनी अनुसूचियाँ थीं? कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। और अनुच्छेद कितने थे? कुल 395 अनुच्छेद थे। तो हमारा जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। तो इस प्रकार से हमने आप लोग को संविधान सभा की बैठक कब कब हुई उसके बारे में हमने आप लोग को बताया, और संविधान सभा का जो निर्माण हुआ कब हुआ इसके बारे में हमने बताया कि कितना समय लगा इसको निर्माण होने में। ठीक, और संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन कौन बने, हमने आप लोग को इनके बारे में बताया। अब हम आप लोग को बताएंगे कि जो हमारी अनुसूचियाँ थी, ठीक, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं हमारी, उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे इसके अगले भाग में। तो आप इसके अगले भाग को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल गाइड सर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अगला नोटिफिकेशन आएगा आप हमारे इस चैनल गाइड सर पे आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हमारे इस चैनल गाइड सर को आप लाइक करें और नीचे लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स।